उत्तराखंड में मानसूनी बारिश ने जहां भारी तबाही की है, वहीं सर्वाधिक मार बच्चों की पढ़ाई पर पड़ी है। भले ही बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के प्रशासन लगातार छुट्टियों की घोषणा कर रहे हैं, जो कि प्रशासन द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण और जरूरी कदम भी है, क्योंकि एक बेहद पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। परंतु इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट भी हो गई है। कुल मिलाकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारी बारिश ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का बट्टा ही बैठा दिया है। इसमें भी सबसे बुरे हाल सरकारी स्कूलों के हैं, जहां वैसे ही पर्याप्त शिक्षक तैनात नहीं हैं और साल भर यानी शैक्षणिक कैलेंडर के हिसाब से स्कूल खुलने के बाद भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा मीडिया को दिए गए हालिया बयान में कहा गया कि गर्मियों और जाड़ों की छुट्टियों में कटौती कर मानसून में 10 दिवस की छुट्टी देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हम बरसात के लिए अलग से छुट्टियों की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री इसके प्रति कितने गंभीर हैं, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने समय में यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास होता है। आपको बता दें कि जुलाई से अगस्त तक भारी बारिश के अलर्ट के कारण जहां देहरादून जिले में 12 दिन जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है, वहीं पर्वतीय जिलों में 20 से अधिक दिन स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बारिश के अलर्ट के कारण बंद रहे हैं। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे आपदाग्रस्त जिलों में तो छुट्टियों की संख्या और भी अधिक है। अगर बात करें सितंबर माह की, तो अधिकांश जिलों में जहां अभी तक बमुश्किल एक दिन स्कूल खुले हैं, वहीं चंपावत जिले में तो सितंबर माह में बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। बताते चलें कि गतिमान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक कैलेंडरों में स्कूलों में पढ़ाई के 240 दिन तय हैं, जबकि रविवार समेत अन्य सार्वजनिक अवकाश 77 हैं और शीतकालीन या फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश के 48 दिन हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य और जिलाधिकारी को 3-3 अवकाश जो हैं घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात अगर बात शिक्षा विभाग द्वारा घोषित शैक्षणिक कैलेंडर की ही करें, तो भी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कम से कम 234 दिन विद्यालय संचालित होने चाहिए। परंतु अब ऐसा होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बारिश के कारण घोषित अत्यधिक अवकाश इन सब से अलग हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी जनपदों में गर्मियों में हीट वेव, तो सर्दियों में कोल्ड वेव कोहरे के कारण भी अतिरिक्त अवकाश घोषित होते रहते हैं। गौरतलब हो कि उत्तराखंड में नया शिक्षा सत्र प्रतिवर्ष अप्रैल माह में शुरू होता है। प्राइवेट स्कूलों में जहां पढ़ाई 10 अप्रैल से शुरू हो जाती है, वहीं सरकारी स्कूलों में जून-जुलाई माह तक भी बच्चों को नई किताबें ही बांटते रहते हैं। इसी दौरान फिर बारिश का सीजन शुरू हो जाता है। जून-जुलाई में यदि किताबें मिल भी जाएं, तो लगातार हो रही छुट्टियों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी स्कूलों में किसी विषय के 2-3 चैप्टर से ज्यादा अध्याय बच्चों को पढ़ाए जा चुके होंगे। बात अगर अगस्त माह की करें, तो शैक्षणिक कैलेंडर के हिसाब से जहां 23 दिन स्कूल खुलने थे, वहीं बारिश की वजह से लगभग आधा महीना तो छुट्टियों में ही चला गया। ऐसी स्थिति में न तो स्कूलों में पढ़ाई हुई और न ही मासिक और सेशनल परीक्षा हो पाई। आलम यह है कि अभी तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं के उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, जिस कारण उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद को आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक विस्तारित करनी पड़ी है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।